किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जीरे और ग्वार पर। साथियों, पहले थोड़ी चर्चा जीरे पर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि जीरे के अंदर 60-62-65 हज़ार तक का भाव देखने के बाद जीरे में गिरावट जारी है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण किसानों द्वारा की जा रही ज़्यादा बिजाई है और 14-15 लाख हेक्टेयर के अंदर जीरे का इस वर्ष बिजान होने के समाचार मिल रहे हैं। गुजरात और राजस्थान के किसान तेजी को देखते हुए जीरे में अच्छे बिजाई की ओर ध्यान दे रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिस कारण से जीरे में काम करने वाला ट्रेडर अपने हाथ पीछे खींच रहा है। हर कोई आदमी इससे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जीरे में ज़्यादा कोई तेजी आएगी। ये 25-30 हज़ार के इर्द गिर्द जो इसका सामान्य भाव है उसके हिसाब से घूमता हुआ नजर आएगा। साथियों, अब बात कर लेते हैं ग्वार की। मैं आपको ग्वार के बारे में जानकारी देता ही रहता हूँ, जो मेरे पास अपडेट आती है आप तक पहुँचाता रहता हूँ। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात कहता हूँ कि जितनी भी फसलें रोग हो, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो, चाहे उसके भाव के आइडिया हों, वो मैं आपको देता रहता हूँ और किसानों तक इस बात को पहुँचाता रहता हूँ। इसलिए यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें ताकि हर किसान को ये बात सुनने को मिले और वो भी सचेत रहे, सावधान रहे। यदि आपको जल्द तुरंत वीडियो मिले, इसलिए आप चाहते हैं तो आप इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि बिजाई करते समय या कोई रोग बीमारी की रोकथाम करते समय यदि तुरंत वीडियो मिलता है तो उसका फ़ायदा किसान को होता है, अन्यथा 15-15 दिन यदि बाद में वीडियो मिलता है तो किसान को फ़ायदा उसका कम होता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर ही करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी किसानों तक हर आवाज़ पहुँचेगी, हर कोई जानकारी पहुँचेगी। ग्वार के बारे में मैं बता दूं कि ग्वार की आमदनी अब बेहद कम मंडियों में पहुंच रही है दोस्तों, और दिसंबर माह के जो आंकड़े हैं वो लगभग 1,1500 कुंटल 1,1500 टन कुंटल बढ़कर ही आ रहे हैं जो एक्सपोर्ट के। साथियों, मंडियों में आमदनी का कम पहुंचना, एक्सपोर्ट का बढ़ना और धीरे धीरे मीठी मीठी तेजी ग्वार में बनना, ये इस बात का संकेत है कि ग्वार के भाव अच्छे मिलने वाले हैं। ये जो मैं आप शुरू से ही आपको कह रहा हूँ, ग्वार जितना ज़रूरी किसान जो थे मजबूरी वाले, उन्होंने ग्वार अपना मंडी में उतार दिया है और जो भी मजबूरी के चलते ग्वार किसान जो मंडी में ला रहा है वो थोड़ा ग्वार ही मंडी में ला रहा है। इतने ग्वार के अंदर है अपनी जो डिमांड निकल के आ रही है, जो मिलों की मांग है वो पूर्ति होनी असंभव है, संभव नहीं है। दूसरी बात, ग्वार की जो फसल है वो आने में लगभग 8-9 महीने का समय शेष और पड़ा है। स्टॉक से बाज़ार नहीं चलते साथियों। बाज़ार को चलने के लिए किसान का खेत बहुत ज़रूरी है। जब किसान ही मंडियों में माल ले जाता है तभी माल की भरपाई होती है, तभी एक्सपोर्ट चलता है, तभी मिलें चलती हैं। पर तो साथियों, बहुत सा माल ऐसा है जो मजबूत किसानी हाथों के पास चला गया है। ग्वार की फसल उन किसानों के पास है जिनके हाथ मजबूत हैं, साधन संपन्न हैं। वो अपना माल बिना तेजी के मंदे में कभी नहीं निकालेंगे और उन्होंने अपना ग्वार मकान में रखकर आगे से गेट बंद कर दिए हैं और उन्होंने ठान लिया है कि हम मंदी में ग्वार नहीं देंगे। साथियों, इसी तरह यदि आप इस बात को ध्यान में रखें, ये ठान लेते हैं कि हम मंदी में हमारा माल नहीं देंगे, तो एक भाई ने पहले मेरे वीडियो पर कमेंट किया था कि यदि यही हालत रही तो इन सबको ग्वार की फसल को ढूंढने के लिए लालटन का लेकर घूमना पड़ेगा। साथियों, मंडियों में बेहद कम होती आमदनी, एक्सपोर्ट मांग अच्छी, फंडामेंटल मजबूत, फसल का कम होना और कैरी ओवर स्टॉक का घटना, और सबसे बड़ा कारण ग्वार की फसल का मजबूत हाथों में चला जाना, ये सभी कारण अब की बार ग्वार की फसल पर लागू हो रहे हैं। मैं आपको बार बार इस बात से आगाह कर रहा हूँ कि आप ग्वार के बारे में ज़रूर सोचें, ग्वार को बिना मुनाफा ना बेचें।
लागत मूल्य के ऊपर यदि हमें मुनाफा मिलता है तो हम मंडी में बेच देते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। परंतु यदि हम लागत मूल्य से भी कम ग्वार को देते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथियों, इसके साथ साथ एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ग्वार की फसल जो ऐसी है, ये 15 वर्ष तक खराब नहीं होती। जो साधन संपन्न किसान है उनके पास यदि 15 वर्ष तक ये माल पड़े रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यदि तेजी आती है तो साथियों बग्गर भी बिक जाती है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें और ये बात सुनिश्चित करें कि हम मंदे भाव में माल नहीं देंगे। यदि हम सब एक होकर इस तरह की बात करेंगे और इन सबको ये पता चल जाएगा कि किसान अब मंदे में माल नहीं देने वाला, तो इसके अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। क्योंकि ग्वार की फसल को ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं होती, इसकी आमदनी बेहद कमज़ोर है साथियों। राजस्थान, गुजरात और कुछ एरिया हरियाणा का है जिसमें ग्वार की आमदनी होती है, बाकी पूरे देश में ग्वार कहीं नहीं बिजाई होता, और लगभग देशों में ग्वार की बिजाई होती भी नहीं है। फिर भी इस कमोडिटी को दबाया जा रहा है, इसके भाव नहीं दिए जा रहे। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। मोटी मोटी जो बातें निकल के आ रही थी वो मैंने आपको बता दी। दिसंबर महीने का जो एक्सपोर्ट आंकड़ा है वो बढ़ के आया है और जनवरी का और बढ़ के आने वाला है। और मैंने यह बात आपको पहले भी कही थी कि 15 जनवरी के लगभग ग्वार में तेजी बननी शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का उस टाइम यही तात्पर्य था भी 15 जनवरी तक जो भी फसल जल्दी वाले किसान हैं, मजबूरी वाले किसान हैं, वो मंडी में बेच देंगे और उसके बाद में ये साधन संपन्न किसानों के पास रह जाएगी और वो मंडी में माल नहीं देगा। इसलिए साथियों, कृपया करके यदि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान के एरिया में बहुत ज़्यादा किसान जो है वह ग्वार पर निर्भर है, तो यदि ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा माल निकालते हैं तो उस माल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। परंतु इकट्ठा माल मंडी में न निकालें, सप्लाई को बाधित करें। मांग और प्रोडक्शन के हिसाब से भाव चलेगा तभी काम चलेगा। सप्लाई बाधित होगी तो तेजी आएगी। साथियों, मेरी बात सुनने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दें, आप शेयर जरूर करें, हर साथी तक इस बात को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।